जय हिंद साथियों, आपका अपना YouTube चैनल सैंडिल एकेडमी। मैं निखिल सर आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर हाजिर हैं और आज का जो टॉपिक है वह है राष्ट्रीय आय। क्या है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में, अब प्रत्येक देश का अपना अपना वित्तीय वर्ष होता है, तो उस वित्तीय वर्ष में जैसे भारत का जो वित्तीय वर्ष है, लेखा वर्ष जिसे कहा जाता है, वह है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाता है। अब ये बाबू, इस लेखा वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कितनी वस्तु उत्पादित हुई, कितनी सेवाएं दी गई, मतलब कितनी बेची गई, कितनी सेवाएं दी गई, और उससे प्राप्त आय को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय में जो भारतीय विदेशों में काम करते हैं और उनके द्वारा भेजी गई आय को भी क्या किया जाता है? इंक्लूड कर दिया जाता है। तो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। अंतिम वस्तु और सेवाएं वे होती हैं जो पुनः खरीद बिक्री के लिए उपयोग नहीं आती, उपभोग के लिए उपयोग में आती है, उसे हम लोग अंतिम वस्तु और सेवाएं कहते हैं। अब ये राष्ट्रीय आय में घरेलू काम को सम्मिलित नहीं किया जाता है, जैसे खाना बनाना, कपड़ा धोना, ये सारे चीजों को राष्ट्रीय आय में हम लोग शामिल नहीं करते। तो राष्ट्रीय आय में कौन कौन सा शामिल नहीं होता है? कपड़ा धोना, खाना बनाना, ये सब को हम लोग शामिल नहीं करते हैं। क्लियर? साथ ही पेंशन, छात्रवृत्ति जिसे वाजीफा भी कहा जाता है, पेंशन, छात्रवृत्ति को शामिल नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आय में। समझ ना? किसको किसको शामिल नहीं किया जाता है? पेंशन, छात्रवृत्ति को शामिल नहीं किया जाता है। कपड़ा धोना, खाना बनाना को शामिल नहीं किया जाता है। समझ रहे ना? और साथ में अनुदान को भी शामिल नहीं किया जाता है। अनुदान कहने का अर्थ है कि सब्सिडी को भी शामिल नहीं किया जाता है, उसको भी शामिल नहीं किया। अब राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कौन करेगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, CSO के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है बाबू? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO करता है। अब ये CSO का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है बाबू? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब ये राष्ट्रीय आय को आकलित करने के लिए एक आधार वर्ष होता है और एक चालू वर्ष होता है। अब इस पर राष्ट्रीय आय को 2 चीजों पर आकलित किया जा सकता है, एक चालू वर्ष और एक स्थिर वर्ष। अब ये चालू वर्ष जैसे अभी जो चल रहा है, अभी चल रहा है, तो अभी कौन सा हमारा आधार एथी चल रहा है? चालू वर्ष चल रहा है, तो 25-26 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 25-26, 2025-26 चल रहा है। तब जो 2025-26 पर जो वस्तु का मूल्य आकलित होगा, राष्ट्रीय आय आकलित होगा, समझ रहे हैं ना?
तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, चालू मूल्य। क्या कहेंगे, चालू मूल्य। तो चालू मूल्य मतलब जो चल रहा है उस पर राष्ट्रीय आय को आकलन कर रहा है, जो वर्ष चल रहा है उस पर राष्ट्रीय आय को क्या करते हैं, आकलित करते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, चालू मूल्य पर आधारित। समझ ना, क्या कहेंगे, चालू मूल्य पर आधारित राष्ट्रीय आय। समझ रहे हैं ना। साथ में एक होता है स्थिर मूल्य पर। किस पर, स्थिर, स्थिर मूल्य पर। अब स्थिर मूल्य पर जो बीत गया है, जो हमारा आधार वर्ष क्या हो गया है, बीत गया है, और उस पर राष्ट्रीय आय को क्या किया जाए, आकलित किया जाए। जैसे अभी भारत का स्थिर जो वर्ष है, आधार वर्ष जो है वह कौन सा है बाबू, 2011-12 है, 2011-12 है। अगर उस पे राष्ट्रीय आय को आकलित किया जाए तो क्या कहा जाएगा, स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय का आकलन। समझ ना, जो बीत गया है उस समय कितना वस्तु का दाम था, कितना आय प्राप्त हुआ, समझ रहे हैं ना। तो उस पे अगर हम आधारित गणना करते हैं राष्ट्रीय आय का तो क्या कहलाएगा, स्थिर मूल्य। क्या कहलाएगा, स्थिर मूल्य। क्या कहलाएगा बाबू, स्थिर मूल्य। अगर हम चालू वर्ष पे, जैसे अभी चालू वर्ष कौन सा है, 2025-26 है, और उस पर अगर हम आकलन कर रहे हैं किसका, राष्ट्रीय आय का, तो क्या कहलाएगा, चालू मूल्य पर आधारित राष्ट्रीय आय। समझ रहे हैं ना। और इसका आकलन कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में है। समझ में आया कि नहीं आया। अब राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं होती है। अब राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं क्या होती है, तो राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया। समझ ना। अब जीडीपी किसे कहते हैं, जीडीपी कहते किसे हैं, देखिएगा बाबू। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं ये कहां से प्राप्त होता है, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, जीडीपी। जीडीपी को फुल फॉर्म, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं सकल, सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। अब ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, जीडीपी होता क्या है, तो किसी भी देश में, कोई भी देश है, मान लीजिए कि भारत है, कौन सा है बाबू, भारत है, मान लो ये बाबू भारत है। मान लो ये भारत है, और किसी भी देश के सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, मतलब एक लेखा वर्ष में, समझ ना, जितनी वस्तुएं उत्पादित की जाती है, जितनी सेवाएं दी जाती है, उससे प्राप्त आय को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अगर मान लीजिए कि ये भारत के सीमा क्षेत्र है, ये पूरा, कहीं भी वस्तु क्या हो रही है, उत्पादित हो रही है, कहीं भी भारत के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत ही हो रहा है। मतलब किसी भी देश के सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, जैसे भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाता है, होता है। समझ ना। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर, समझ ना, भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर जितनी भी वस्तुएं बनी है, वस्तुएं बनी है और जितनी सेवाएं दी जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। क्या कहेंगे, जीडीपी।
जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। क्लियर? यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? तो जीडीपी किसे कहते हैं? किसी भी देश की सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितनी वस्तु क्या हो, उत्पादित हो, जितनी सेवाएं दी जाए, उससे प्राप्त आय मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो रहने देते हैं यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।